तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में जू सबको ये बताती है कि हाँ, मैं कर रही हूँ सू को डेट, तो क्या तुम्हें इससे क्या लेना देना। ये बातें सुन के सू को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो आके जू को हक करता है, जिसे देखकर सब बच्चे शॉक हो जाते हैं। बाहर जाके सुहो जू से बोलता है कि तुम आज मेकअप करके भी आ सकती थी, लेकिन तुम आज मेकअप करके क्यों नहीं आई। जिस पे कि जू बोलती है कि अगर कोई हमें अगली कहे और उस वजह से हम मेकअप करके आए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें भी ये लगता है कि हम अगली हैं, इसलिए मैं आज मेकअप करके नहीं आई। उसका ये कॉन्फिडेंस देख के सुहो को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों फिर एक साथ क्लास में आते हैं, जिन्हें देखकर सुजिन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर जब जू वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे पीछे जाती है और उसे बोलती है कि तुम बिना मेकअप के आज कैसे आ गई। क्या तुम सो को डेट कर रही हो इसलिए तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। तभी वहाँ पर उनकी फ्रेंड सुना भी आ जाती है और वो सुजिन को बोलती है कि तुमने ये सब किया है, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। दरअसल उसे पता चल गया था क्योंकि उसने सुजिन को वीडियो डिलीट करने के लिए बोलते हुए देख लिया था। उसे अब ये भी पता चल गया था कि उसने ये वीडियो डाली थी। वो उसे बोलती है कि मुझे ये सब पता था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा, लेकिन फिर भी तुम आकर जू को ये सब बोल के जा रही हो। वो ये सब बोल के वहाँ से भाग जाती है। जब सुजिन बाहर जाती है तो सू उसे रोकता है और उसे बोलता है कि तुमने जो कुछ जू के साथ किया है उसके लिए तुम्हें इसे सॉरी बोलना चाहिए, जिसपे कि सुजिन मना कर देती है। जू सुना के पास जाती है, जहाँ पर सुना उसे रोते हुए बोलती है कि तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम सो को डेट कर रही हो, और तुमने मुझे ये भी अपने फेस के बारे में भी कुछ नहीं बताया। क्या तुम मुझे अपनी फ्रेंड नहीं मानती। उसके बाद जू से सॉरी बोलती है और उनका पहले वाली फ्रेंडशिप हो जाती है। जू का भाई गुगुन से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती, जिस पे वो मना कर देती है। फिर बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए सच में फीलिंग्स नहीं है तो मेरे ऊपर से जाओ, जिस पे कि वो उसके ऊपर से चली जाती है और उसका दिल टूट जाता है। सुजिन जू और सू के बारे में सोच रहा था और उसे बहुत जेलसी फील हो रही थी, और इसी जेलसी में वहाँ पर एक बड़ी कैन को वो किक कर देता है और वो कैन जाके लगती है जू के भाई को। वो तो पहले से ही रो रहा था, वो फिर रोने लग जाता है और ज़ोर से, जिसपे कि सुजिन उसे बोलता है कि मैंने इतनी ज़ोर से तो मारा भी नहीं था, फिर तुम ऐसे ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो। जिसपे कि वो उसको हक करके रोने लग जाता है और उसे बोलता है कि अगर गोगुन मेरी गर्लफ्रेंड बनती तो मैं उसे बहुत हैप्पी रखता, उसकी बहुत केयर करता, पर चलो कोई नहीं, मैंने कम से कम उसे अपनी फीलिंग्स तो बताई। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने उसे अपनी फीलिंग बता दी है और उसने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया है। अब मैं इजीली मूव ऑन कर पाऊँगा। जू क्लास में सोई होती है, वहीं पे सुजन जाता है और वो अपने और जू के पहले वाले मोमेंट्स को याद करता है। तभी वो नोटिस करता है कि जू के बाल उसके फेस पर आ रहे हैं, तो उन्हें ठीक करने लग जाता है, लेकिन तभी जूट जाती है और वो उससे थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसने उसकी वीडियो डिलीट करवाई थी। फिर सुजन उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे मेकअप वाले फेस और बिना मेकअप वाले फेस का पहले से ही पता था जब तुम सो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी, लेकिन मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारे मेकअप वाले और बिना मेकअप वाले फेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता। फिर जू और सोना बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लड़कियाँ एक लड़की को बुली कर रही है और वो लड़कियाँ सेमी और उसकी फ्रेंड्स ही होती हैं। फिर वो जाके उसके साथ फाइटिंग करती हैं। दूसरी ओर सुहो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है, जिसे जीतने के बाद वो जू पर कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। वो बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज लिखता है लेकिन वो उसका भी रिप्लाई नहीं देती। फिर उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि तुम्हें उसे भी थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जू भी रात को ये सोच रही होती है कि मुझे सू को कॉल करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद वो सो जाती है क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। सुबह उठ के वो सू पर कॉल करती है, लेकिन इस टाइम सू सोया हुआ था। जो अपनी मम्मी से मेकअप कोर्स के लिए परमिशन लेने के लिए जाती है तो उसकी मम्मी उसे कुछ ढूंढने के लिए नीचे बोलती है। तभी उसे दिखता है एक बहुत बड़ा सा मेकअप का बॉक्स और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मी उसे बोलती है कि अच्छे से मेहनत करके पढ़ना और अब तुम्हें जॉब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी फीस मैं तुम्हें दूंगी। जिसके बाद जू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जू अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है, तो तभी सू पीछे से आता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की, क्या तुम उसे इरिटेट हो गए हो। जू से बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और तुम मुझे इरिटेट कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल पिक नहीं की। जिसके बाद सू उसे पीछे से हक करके बोलता है कि क्या मैं तुम्हें सच में इरिटेट करने लगा हूँ। जिसपे कि जू से बोलते हैं कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो। तभी वहाँ पर सुजन बाइक पे आता है और बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ बैठ के जाओगी। तभी जू उसके बाइक पर बैठ के जाती है और सो बोलता है कि नो, और तभी हमें पता चलता है कि ये तो उसका सपना था। फिर वो उठ के अपना फ़ोन चेक करता है, जिस पे देखता है कि जू की बहुत सारी कॉल आई हुई थी। फिर वो जू को कॉल करता है
लेकिन जू से बोल देते हैं कि मैं भी क्लास में हूँ, बाद में बात करेंगे। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है, जिसके बाद सू को अच्छा नहीं लगता। जू की बहन हांसर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, इसलिए वो उसे अपनी कार में बिठा लेती है। और दूसरी ओर जू की मम्मी मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए आई थी, लेकिन कुछ चोर उसका सामान लेके भागने लग जाता है और वो उसके पीछे होती है और वो चोर आके टकरा जाता है जू की बहन से। फिर जू की बहन उसको एक किक मारती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके मम्मी पापा आके देखती है कि वो हांसर के साथ है। सू अपनी टाइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ पे सूजन आता है और उसे चैलेंज करता है कि हम दोनों का एक मैच होगा और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की एक विश ग्रांट करनी होगी, जिस पे कि सू मान जाता है। और उसके बाद सूजन वो मैच हार जाता है, जिसके बाद सूहो जीतने के बाद उससे बोलता है स्ट्रीट पर गाना गाने के लिए, और फिर वो गाना गाता है। उसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सू उससे पूछता है कि अगर तू जीत जाता तो तू क्या मांगता मुझसे, जिस पे कि सूजन बोलता है कि मैं तुमसे परमिशन मांगता कि मुझे अपनी फीलिंग्स जू को कन्फेस करने का मौका मिले, जिसके बाद वो मुझे रिजेक्ट करे और मैं मूव ऑन कर पाऊँ और मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने उसे अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई। सूजिन और जू क्लास में जाती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सूजिन ने जो जू के साथ किया वो नेट पे लीक हो चुका था और सब सूजिन के बारे में बोल रहे थे कि क्या ये साइको है, क्या ये अपनी फ्रेंड्स के साथ ने ऐसा किया, ये पागल है क्या। जिसके बाद सूजिन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाके जू भी उसके पास जाती है, जू से बोलते हैं कि हम दोबारा से फ्रेंड बन सकते हैं, जिसपे कि सूजिन बोलती है कि क्या हम अब पहले जैसे फ्रेंड बनेंगे कभी, और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में अकेली जाके रोने लग जाती है। सुहो जू से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी जू के पास सुजोन की कॉल आ जाती है। वो उससे बोलता है कि क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन तभी जू से बोल देते हैं कि नहीं, मैं अभी सुहो के साथ हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो सुहो से बोलता है कि तुम्हें सुजोन से मिलना चाहिए। उसके बाद जू सुजोन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर सुजन उससे बोलता है कि अगर मैं ऐसी लड़की को लाइक करता हूँ जिसका कोई बॉयफ्रेंड हो, तो क्या मुझे उसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। जिसके बाद जू से बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक बार उसे बता देनी चाहिए, क्या पता वो हाँ ही बोल दे। इसके बाद सो जाता है जू के पास और वो उससे अपने हाथ से बना हुआ मफलर ला के देता है, जो कि उसने खुद बुना था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके पापा का सीन। वो सो को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता नहीं हार्ट अटैक आ जाता है और वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं। सो कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो अपना फ़ोन अपने साथ लाना भूल गया था। जू की बहन आती है सुजन से मिलने के लिए। वो उसे ऑफ़र देती है कि वो उसके साथ काम करेगा, सिंगिंग करेगा, क्योंकि उसने उसकी एक वीडियो देखी थी जिसमें सुजन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी उसके पास फ़ोन आता है सुहो के डैड के मैनेजर का। वो उसे बताता है कि सुहो के डैड की हालत बहुत ख़राब है और सुहो का कॉल नहीं मिल रहा है। फिर वो सुहो के पास जाता है, लेकिन सुहो घर पे नहीं होता। वो उसे कॉल भी लगाता है, लेकिन वो फिर से फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि उसका फ़ोन वो घर भूल गया था। उसके बाद उसे कहीं से पता चलता है कि वो सी के पास गए हैं। जू और सुहो अपना डेट एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सुजन वहाँ पर आ जाता है। उसे बोलता है कि तुम्हारे डैड की हालत बहुत ख़राब है। उसके बाद सुहो और वो दोनों एयरपोर्ट पर दिखाई देते हैं क्योंकि उसके डैड USA में थे। सुहो को USA जाना था, इसलिए वो सुजन से बोलता है कि वो जू का ख्याल रखे और फिर चला जाता है। जिसके बाद जू बहुत ज़्यादा रोती है। उसके बाद 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जू अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत पार्टी इंजॉय कर रही है और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। तभी वहाँ पर सूजन आता है और वो उसके कंधे पर सर रखती है और सो जाती है। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए कल नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।